में थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं कि यार जो हमारी जो क्लासेस है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी अभी, क्योंकि हमारे तरफ जो मौसम चल रहा है सर मानसून का है ना, हमारे तरफ नहीं बेसिकली ये सभी की जगह चल रहा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी जो मानसून चल रहा है सर ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए, मतलब क्या ही कहें, इससे हम कुछ भी कोई काम कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी मेरा ब्लैक आ रहा है। ठीक है, इसके कारण से मैं कैमरा भी चाहता हूँ कि कैमरा नहीं दिखे, लेकिन क्या करूँ, कैमरा बस मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, इसलिए प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना, क्लासेस होगी यार है ना। और हमारी जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगी, ऑन टाइम होगी। ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स भी आपको देंगे। ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स दे रहे हैं, तो बिना कोई टाइम का खत्म किए हुए सर आगे चलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि नोट्स कहाँ लेना है। तो नोट्स आप लोग को सिंपली, एक मिनट, नोट्स सिंपली आप लोग को ले लेना है कहाँ पर सर, ऐप पर। ऐप का जो लिंक है वो क्या, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐप में सर बैचेज बैचेज वाली जो सेक्शन होगी उसमें चले जाना, वहां पर सर आप लोग को फास्ट ट्रैक बैच दिखेगा। कौन सा बैच? फास्ट ट्रैक। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच दिखेगा, वहां पर सर आप लोग सारा नोट्स ले सकते हैं, और जो भी पीवाईक्यूज और डीपीपीज होंगे यानी कि प्रैक्टिस सेट्स होंगे, सारा कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा बैच में? फास्ट ट्रैक बैच में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और अपनी क्लासेस को, इस जर्नी को शुरुआत करते हैं एक नई चैप्टर के साथ, नई तरीके से सर। ठीक है, नई चैप्टर के साथ नई तरीके से। ठीक है ना। तो सर आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली पॉलिनोमियल मैथ का, पॉलिनोमियल मैथ का सर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इससे सर क्वेश्चन क्वेश्चन जो है सर वो बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं बिहार बोर्ड्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादा आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और सर व्हाट इज पॉलिनोमियल, सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल देखो, पीछे से बैकग्राउंड से लाइट आ रही होगी तो कोई यार इग्नोर करना, या फिर ब्लैक लग रहा होगा स्क्रीन को भी तो इग्नोर करना, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि सर अगर लाइन आती तो, मतलब लाइट यहाँ पर नहीं है मेरी तरफ से, और मैं मतलब क्या कहूँ, फैन भी नहीं ऑन है। ठीक है, तो मेरे सामने एक लाइट है, बस मैं उसी को यूज करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या है, एक वेरिएबल है जो डिनोटेड होता है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, पॉलिनोमियल जैसे कि अगर बात करें सर, हमारे पास लिखा रहे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और इसको बराबर कर दे पी एक्स से, तो सर ये जो चीजें हैं ये पूरी पॉलिनोमियल है। क्या है ये? पॉलिनोमियल। ठीक है, बात क्लियर है, ये है आपकी पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक्स स्क्वायर जो है सर, एक मिनट इरेज कर देते हैं हम इसको, है ना। ये एक्स स्क्वायर क्या है सर? ये एक वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म आपको पता है क्या? वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म, देखो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको एक्स वाई जेड या फिर कोई अल्फा नंबरिक टर्म्स में डिनोट किया जाता है, वो हो गए हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, और सर कांस्टेंट टर्म्स क्या हो गई? कांस्टेंट टर्म्स, एक कलर चेंज कर लेते हैं हम, कांस्टेंट टर्म्स हो गए वो जो नंबरिक न्यूमरिक फॉर्म में होते हैं। न्यूमरिक फॉर्म में सर मतलब जैसे कि यहाँ टू है तो ये टू जो है सर ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा सर? कांस्टेंट टर्म। बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है क्या? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करें। अब देखो एक चीज होती है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक एक क्वेश्चन में आता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा। कैसे आएगा सर? ऑब्जेक्टिव में बना दिया जाएगा। किस में बना दिया जाएगा? ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और सर ऑब्जेक्टिव में बना दिया जाएगा इसको। यहाँ पर मैं आपको जैसे कि दिखा दूं कि मैंने जो ये एग्जाम्पल लिया था, कौन सा सर? इसके पीछे वाला, इसके पिछले वाला सर एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, ये देखो। तो इसमें हमने क्या किया था, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, यस कलर चेंज करके लिखने में अच्छा लगता है ना। ठीक है, ठीक है, व्हाइट से लिखते हैं। हाँ, देखो तो ये जो इसका जो मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है ना, हमें क्या जानना है? हाईएस्ट पावर।
ठीक है। हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर इसका पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। टू मतलब सर ये वाली टू नहीं बोलेंगे, ये होती है पावर, ठीक है। ये होती व्हाइट से जो नोट कर रहे हैं वो पावर होती है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है सर, टू है, ठीक है। बात क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब इसमें वही बात कर रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सर सबसे सिंपल है कि किसकी हाईएस्ट पावर है सबसे ज्यादा, किसकी पावर हाईएस्ट है, किसकी पावर हाईएस्ट, ठीक है। पावर हाईएस्ट, बस ये क्वेश्चन आपसे पूछना है, मतलब है ना, वो नंबर जो सबसे ज्यादा है पॉलिनोमियल में हाईएस्ट, ठीक है। आइए आइए समझते हैं सबके आंसर एक एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या होंगे इसके आंसर्स, ठीक है। हाँ तो देखो यार, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं वैसे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं वैसे। अरे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, सेट जो है ना, और इसको इधर क्लिक किया, मुझे वैसे, हाँ ये उठ के इधर आ गया, एंड इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना, यहाँ से क्लिक करके, हाँ सर हो जाएगा, ओके ओके, चलो लो, ठीक है। तो ये थी हमारी हाईएस्ट पावर, गजब, गजब बेइज्जती है ना। चलो, तो किसकी हाईएस्ट पावर होगी, देखो अब 5x+8 में, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर है आपकी 1, ठीक है। एक्स में कितनी पावर है 1 सर, तो 5x+8 है ना, 5x+8 हो जाता है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। अब जैसे कि 2x² है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगा। इसका सर 4x² - 4 है, तो इसका भी 2 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखो ये 16 है, 16 के आगे कोई वेरिएबल को टर्म्स नहीं है, तो 16 जो है सर, 16x⁻0 +1 + 0 लिख सकते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया। तो x⁻0, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सर आप कहेंगे कि 0 हो जाएगी। बात क्लियर है, बोलो, बात क्लियर है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड में आते हैं क्वेश्चन इस तरह के, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए आइए देखो, अच्छा जो बच गया सर उसको क्या करेंगे, जो बच गया उसको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। इसके आंसर्स को क्या ही मिला ना, आप इसको होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, ठीक। चले अच्छा आगे चलते हैं, फटाफट चलेंगे, यस। अब आते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर इतना बड़ा नाम, हाँ सर इतना बड़ा नाम है, काम बड़ा छोटा है, ठीक है, काम बड़ा छोटा है, क्या है सर इसका काम, एक बार समझ लो। देखो लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल px 2x - 5, इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। देखो यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, अच्छा पॉलिनोमियल आप समझते हैं ना, पॉलिनोमियल्स के भी पार्ट्स होते हैं कि सिंगल पॉलिनोमियल, सॉरी मोनोपॉलिनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ऐसा कुछ जानते हैं आप लोग, आई होप आप जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़ा जाता है। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे भी उसको, अगर है ना, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे भी अगर होगा मेरी स्लाइड में, तो ठीक है। यहाँ पर क्या है इसका मतलब, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब है सर जो भी एक्स कोऑर्डिनेट्स को कट करी, कोई भी पॉइंट, कोई भी जो मान लो, अगर मान लो मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है, और ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये कोई ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये जो दो है, ये जो दो पॉइंट है, ये क्या है हमारे रूट्स, क्या हो गए, रूट्स ऑफ, ठीक है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हो गए रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बात क्लियर है, आई होप आपको बात क्लियर होगी, और ये आसान भी है सर, है ना, ये आसान भी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, और ये नंबर ऑफ जीरो जो है पॉलिनोमियल का, ये निकालना भी बहुत ही आसान है। एक्स इंटरप्रेट पर देखना है, एक्स एक्सिस पर देखना है कि कितने पॉइंट्स उस पर कट कर रहे हैं, बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात करें इस पर, देखो इस जो पीछे वाली मैंने ग्राफ लाया था, इसमें देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, एक ये पॉइंट्स है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं
जरा सा दिखा देता हूँ, ये देखो। ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? हाँ, हो गया सर। देखो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट, ये दोनों क्या है? ये दोनों सर आपके क्या है? वो दोनों जो है ना, वो आपके रूट्स है। क्या है? रूट्स। ठीक है। रूट्स बोले तो सर जीरोस, रूट्स बोले तो सर जीरोस। ठीक है। बात क्लियर है? ये दोनों क्या है? इसके रूट्स। ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों को नहीं, हाँ सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम्म। है ना? ये दोनों क्या है? रूट्स हैं नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है सर? देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस पर सिर्फ कलेक्ट करना चाहिए, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस पर पूरा हो रहा है ना? ये एक्स एक्सिस पर के वो कितना पॉइंट्स कट कर रहा है? एक पॉइंट सर। और वाई एक्सिस पर कितना भी करे हमें कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितना कट कर रहा है? तो एक। ठीक है, एक कर रहा, तो इसका एक आंसर हो जाएगा, एक रूट्स एक जीरो हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं भाई। हाँ, तो इसमें अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन बिलो। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हमें डिसाइड करना है, ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें। देखो एक्स एक्सिस पर कौन कौन कट कर रहा है ना, इस पर देख लेते हैं एक बार हम। देखो एक, दो, तीन, ओहो सॉरी, कहाँ कहाँ मार्क कर रहे हैं हम। सॉरी। सॉरी यार। तो देखो एक पॉइंट, दो पॉइंट हो गया ये, है ना? और ये सॉरी, तो ये एक हो गया तीन पॉइंट, और ये एक चार पॉइंट। ठीक है, तो चार पॉइंट पर बेसिकली इसे कट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार। ठीक है, अब देखो इस पर एक भी नहीं कर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। एक्स एक्सिस पर बस देखना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर देखो यहाँ पर कोई एक कट कर रहा है, तो आप लोग एक लिख सकते हैं, इसमें दो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जीरो है ना, जीरो आंसर है, तो जीरो आंसर क्या ही दिक्कत। ठीक है, रूट्स क्या है? जीरो। ठीक है, आइए तो चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे? बोलिए हाँ। बोलिए हाँ। तो ये आपका होमवर्क लो, कर लेना घर में। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। तो अच्छा अच्छा, अब आ गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। देखो उससे पहले सर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मेरे पास अगर स्लाइड होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट जरा सा। ठीक है, हाँ पेजेस में जाओ, और एक मिनट में देख लेते हैं, एक मिनट। वही पेज एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा पेज यहाँ पर है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, आइए। यहाँ पर कुछ हम समझाएंगे, आपको समझना है। ठीक है, क्या समझाएंगे सर वो देखना। ठीक है, देखते जाना बस, समझने की चीज है वो बताने की चीज है नहीं। आ जाओ देखो। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि सर कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं सर? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है सर? क्योंकि यहाँ पर टाइप्स हमें समझना पड़ता है। सबसे पहला होता है सर, मतलब बहुत सारे होते हैं, जितने भी अगर बात की जाए तो इसमें हो गया सर। पहला हो जाएगा, हम लोग बेसिकली दो ही तीन पढ़ते हैं। तो एक होती है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होती है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक होती है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक होती है ना, ट्रिपल वाले को क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये होती है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कौन कौन? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सर लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल सर देखो, 5x+8 ले लो। ठीक है, और सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल आप लोग इसको ले लो, ax² + by+c। अब बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, ये तो सारे हमारे वेरिएबल्स टर्म है। देखो नहीं, ये होती है जनरल टर्म। क्या होती है? जनरल टर्म, यानी कि इसे पहचान सकते हैं। देखो जिसकी हाईएस्ट पावर है ना,
टू होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि बोले तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टू होगी, वो हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और जहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन होगी वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और उसी तरह इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, क्यूबिक की थ्री होगी, है ना। क्यूबिक की क्या होगी, थ्री होगी। तो क्यूबिक का थ्री हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे हम लोग ऐसे लिख देंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। समझ में आया। तो ये हमें समझाना था आपको। ठीक है, बात करते हैं आगे। आगे देखो, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 8 28 यानी कि ये इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, आप लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है सर, टू है। तो टू हमारा क्या हो जाएगा, मतलब टू जिसका हाईएस्ट पावर रहता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आपको पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ। ये होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बेसिकली और कुछ समझाना था नहीं, बस यही समझाना था। हाँ, अब आते हैं इस पे कि रिलेशनशिप क्या है सर बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। देखो, रिलेशनशिप का मतलब ही क्या होता है, हम लोग जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स जो पढ़ रहे हैं हम यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पर हम समझा देंगे आपको, पीछे आते हैं। ये जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ी थी, ये जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ी थी, यार क्यों ऐसे होता है मेरे साथ, पॉलिनोमियल्स जो पढ़ी थी हमने, तो ये पॉलिनोमियल्स में सर क्या थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई, सी जो मान लो। ठीक है, तो ये था सर, ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब सर इसमें कोएफिशिएंट्स हैं ए, बी और वाई, जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म्स भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और कोएफिशिएंट्स और हमें वेरिएबल टर्म्स में रिलेशनशिप निकालना है, कुछ रिलेशनशिप याद करना है आपको, और कुछ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फोर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सर। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल मान लो एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। मान लो इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है ना। जीरोस मतलब सर जो अभी हमने समझा था कि एक्स पॉइंट पर कितने जीरोस होंगे, वैसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा मान लो इसके जीरो, सॉरी, इसके एक ही जीरोस होंगे ना, है ना, इसके कितने जीरो होंगे, एक जीरो होंगे। ठीक है, तो इसके अल्फा है, तो अल्फा एक ही जीरोस निकलेगा, तो इसका कोई रिलेशनशिप बनता नहीं है वैसे, है ना। इसका कोई रिलेशनशिप बनता नहीं है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ऐसा कह सकते हैं बस, और कुछ कह ही नहीं सकते, बस ऐसा कुछ। ठीक है, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ऐसा कहेंगे। ठीक है, आइए समझ। ठीक है, अब यहीं से सर आपको क्वाड्रेटिक की भी पता लग जाएगी, कैसे सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा लिखा हुआ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो मान लो इसके अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो एक इसको जोड़ देते हैं, एक रिलेशनशिप ये आता है और एक मल्टीप्लाई करेंगे, कि एक एड वाला रिलेशनशिप याद रखना है आपको, एक मल्टीप्लाई वाला। रेड वाला, एड वाला जो है सर वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल जैसा ही है, माइनस बी बाई। और ये सर जो अल्फा बीटा है ये जो सी बाई। अच्छा सर, इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं क्या सर, बनते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए, अब बात करते हैं क्यूबिक की, सॉरी, अच्छा यहाँ पर लिखा गया क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का भी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, एकदम बढ़िया बढ़िया सुंदर से आपके नोट्स के लिए, आपके नोट्स के लिए सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। मेरा हैंड राइटिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने लिख के भी लाया। ओके, अब बात करते हैं क्यूबिक। तो क्यूबिक की कैसी होगी सर, क्यूबिक का भी लिखा हुआ है लो, है ना। इसके मान लो अल्फा बीटा रूट, अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, क्यूबिक का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा रूट्स तो एक हो जाएंगे अल्फा बीटा प्लस गामा, एक हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, और एक क्या होगा सर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसके तीन बनेंगे, तीन इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, आइए देख लो, अभी इसको तुम देख लो, इसको देख लो। देखो माइनस बी बाय, ये तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल, सी बाय
ये हो गया। देखो ये जो है ना, ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग, क्योंकि सर देखो सी बाय ए ये होता है और माइनस डी बाय ए ये होता है और माइनस बी बाय ए ये होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखो, इसको प्लीज ध्यान में रखना। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान में रखना। आइए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। सर क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आते हैं सर, और अच्छा ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो आप लोग कर भी पाएंगे। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इसके क्या करना है, रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है और जीरोस भी निकालना है। अच्छा, जीरोस निकालने सीखते हो क्या? जीरो निकालने जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, है ना? क्या लिखोगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर -9x +20। तो इसके ऐसे रूट्स निकालने हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे रूट्स सर? ठीक है, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, जीरोस कैसे निकालेंगे? तो ये आप लोग वो वोट वाली टर्म्स से जानते हो, कौन सा टर्म्स में सर? जो मिडिल स्प्लिटिंग कर देते हैं ना, बीच वाले को तोड़ देते हैं। तो इसको कैसे बनेंगे? तो अगर इसको हम लोग तोड़ दें तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, है ना? इसका कितना आंसर आ जाएगा, एक मिनट हम देख लेते हैं। 20 को अगर तोड़ दें तो कितना आ जाएगा? टू 10। बस यही आ रहा है ना? अच्छा, ये 9 को जगह 8 कर लो तो, 9 की जगह 8 कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 9 के 9 ही होगा वहां पर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ, वहां पर 8 कर लो। ठीक, 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। कैसे बनेगा देख लो, एक्स स्क्वायर -10x +2x +20 इक्वल टू 0। ठीक है सर, x निकालो बाहर, x -10 +2 x प्लस, सॉरी एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर पूरा इक्वेशन ही गलत लिखा हो गया, ओहो। तो ऐसे टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग प्लीज इस पर कॉपरेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर लो। ठीक है, तो 2x -10, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा सर? एक आएगा x = -2 और x = 10। वैसे आपको यहाँ पर रिलेशन से वेरीफाई करना है, इसलिए आपको यहाँ पर निकाल रहे हैं। और क्वेश्चन बोलेगा बस आपको अल्फा प्लस बीटा बता दो, तो आप लोग बता देना इजली तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, एक मिनट। आप देखो यहाँ पर कुछ एक हमारा है ये, क्या है सर हमारा? सॉरी, हाँ, x = क्या है हमारा? 2 है ना? और क्या है? सो x = -2 और +10, -2 और +10। ठीक है, तो अब इसके अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे? अल्फा बीट प्लस बीटा देखो, है जो हो जाएंगे 10 - 2 यानी कि 8। और वही था मेरा इक्वेशन। इक्वेशन क्या था? x² -8x और -20, ये था ना हमारा इक्वेशन। बहुत बढ़िया। और अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे? तो -20। देखो अब यही सेम सेम चीज बन रही है ना, सेम चीज बन रही है, देख लो, यहीं से मिला लो, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। लो, खत्म कहानी। अब आओ आगे चलते हैं। इफ 1 2 and 6 आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन बस सेम टू सेम आप लोग इसको कर लेंगे। सेम टू सेम, डिटो, डिटो क्वेश्चन है। इसके बस जीरोस निकाल ले, 1 2 6 एंड जीरोस दिया हुआ है यार, बहुत ही। आप लोग खाली बस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को पुट करना, और फिर अल्फा बीटा, हाँ इसको ध्यान रख लेना, अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब देखो ये अच्छा सा, अब आ गया नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक सर? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे? क्वाड्रेटिक का, बेसिकली क्वाड्रेटिक का भी तुम लोग सीख रहे हो, इसीलिए क्वाड्रेटिक का मैंने ही लाया है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल यूजिंग द सम एंड प्रोडक्ट जीरोस। तो यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट को कैसे फॉर्मेशन करेंगे? तो अगर मान लो देखो, सम ऑफ जीरोस यहाँ पर मैंने निकाला, क्या निकाला सर वो देख लो तो। लो देखो, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमने क्या लिखा? 8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -20। अब देखो तुम यहाँ पर क्या देखोगे सर, ये देख लो। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर x² माइनस के सम ऑफ जीरोस कितना निकला था? 2, सॉरी 8, है ना? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -20। अब देख लो, यही इक्वेशन बना था कि नहीं आपका? यही इक्वेशन बना था कि नहीं? एक मिनट हम देख रहे हैं।
ठीक है, एक 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 इक्वेशन बना था कि नहीं? ठीक है, ये इक्वेशन बना था कि नहीं? बना था सर। तो ऐसे आप लोग इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आओ नेक्स्ट की बात करते हैं सर। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो लो, सम एंड प्रोडक्ट दे दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लो। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा? 13, और अल्फा बीटा क्या हो गया? 36। ठीक है, क्वाड्रेटिक भी लिख दिया आपका। ठीक है, तो हमारा पी एक्स क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। लो, ये बन गया तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, बात हो, आओ आगे। देखो फिर ये आपका होमवर्क लो। ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मैंने आपको मतलब इसको ब्रेन टीचर बोल दो। लो, ब्रेन टीचर्स, लो ब्रेन टीचर होमवर्क। ब्रेन टीचर मतलब सर अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ब्रेन टीचर लिखा। ठीक है, आ जाओ, आओ आगे चलते हैं। अच्छा, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। अब डिवीजन आ गया सर। देखो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कुछ नहीं है सर, बस पॉलिनोमियल को करना है। देखो, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बस लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करोगे ये सभी आप लोग जानते हैं, नाइन्थ में किए होंगे, एट्थ में किए होंगे। 9 n स्क्वायर ऐसा कुछ, सॉरी ऐसा 36 n5 माइनस का 3 n³ प्लस का 12 n स्क्वायर। लो, कर लो बात अब कुछ, सॉरी ये तो हो गया था। हाँ, तो अब कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है। देखो, अब ऐसा करना है कि 9 से डायरेक्ट 36 कट जाए। कैसे कट जाए? 9 से डायरेक्ट 36, तो 4 से बार में कट जाता है सर, बहुत बढ़िया। तो 4 बार में 36, एन की पावर कितनी हो जानी चाहिए? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एन की पावर क्या है? यहाँ 2 है और यहाँ पर 5 है, तो एन का क्यूब लगा दो। यहाँ पर एन की पावर 5 बन गई। अब इसी तरह 9 चौक 36 है ना, 36 n³ हो गया। लो, ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन। लो, अब ये कट गई पूरा। अब यहाँ पर प्लस कर दो, तो 36 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 33 n³ प्लस 12 n स्क्वायर, कितना हो गया? 12 n स्क्वायर। ठीक, ठीक है ना? अच्छा, तो बस अब यही हो गया हमारा, ये रिमाइंडर हो गया, तो कट नहीं रहा। ठीक है, अगर कटेगा तो काट लेना, बस इसी तरह आप लोग करते जाना है। ठीक है, आ जाओ, बस इसी तरह ये भी हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, आओ। अरे यार, ये तो खाली क्वेश्चन है डिवीजन का, ये सब बहुत बच्चा वाले क्वेश्चन है ना? हाँ, तो ये एक एल्गोरिथम बन के निकल जाता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन। ये सर आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी पढ़े होंगे। ठीक है ना? हाँ, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन इफ द पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय इतना गिव्स रिमाइंडर -4। बहुत बढ़िया। तो ये बस इसी पर कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि देखो क्या बेस्ड है सर। देखो एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पर डिविडेंड आपको दिया हुआ है। हाँ, डिविडेंड दिया हुआ है, हाँ सर। डिविजन दिया हुआ है, हाँ सर। अब रिमाइंडर दिया हुआ है, हाँ सर। तो निकालना है कोएफिशिएंट, तो आंसर इजीली तरीके से निकलेगा कि नहीं? एकदम सर, बहुत बढ़िया। तो ये भी आप लोग कर लेना। लो, सिंपल क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, मैं आपको जो भी होमवर्क दे रहा हूँ बहुत ही अच्छा दे रहा हूँ, और ये आप लोग का होमवर्क। ठीक है, मैं बेसिकली सारे होमवर्क ही लाया हूँ ताकि आप लोग कुछ घर में भी प्रैक्टिस करें, और यहाँ हो जाती है हमारी क्लास खत्म। तो बस मिल लेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और ये मैथ के जितने भी होमवर्क दिए मैंने वो कर लेना भाई। हाँ, ये बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आ चुके हैं बोर्ड्स में। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो मैंने आपको सिखा ही दी। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगली बार से पेयर ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, कुछ अच्छा मजेदार चैप्टर्स होंगे, उसको करेंगे। ठीक है, और एसएसटी और साइंस सर होते रहेगी। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। ऐप को डाउनलोड कर लेना यार, ऐप को डाउनलोड कर ही लेना। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई कर लेना सर। और बिहार बोर्ड में सर 90 नंबर कितना लाओगे? 95 है ना, #95% इन बिहार बोर्ड। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर। और सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सॉरी एक बार फिर से।